तब याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्रित हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इज़राइल की बातों पर ध्यान दो। रूबेन, तुम मेरे पहलौठे हो, मेरे सामर्थ्य और मेरे पौरुष के प्रथम फल। तुम्हें सम्मान और सामर्थ्य में श्रेष्ठ होना चाहिए, किंतु तुम जल प्रवाह की तरह उद्दंड हो। तुम श्रेष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि तुम अपने पिता की शैया पर सोए। तुमने अपने पिता की शैया को अपवित्र किया। सिमोन और लेवी सहोदर भाई हैं, उनकी तलवारें हिंसा के शस्त्र हैं। मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं होऊंगा, मैं उनकी सभा में सम्मिलित नहीं होऊंगा। उन्होंने क्रोध में आकर मनुष्यों का वध किया और अपने उन्माद में साँड़ों को पंगु बनाया है। उनके प्रचंड क्रोध को धिक्कार, उनके उग्र क्रोधोन्माद को धिक्कार। मैं याकूब के देश में उन्हें बिखेर दूंगा, इज़राइल में उन्हें तितर-बितर करूंगा। यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच देगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सदृश है। पुत्र, तुम शिकार कर लौटते हो। वो पशुराज सिंह की तरह, सिंगनी की तरह झुककर बैठा है। उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा? राज्य अधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राज्य दंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। वो अंगूर के पेड़ में अपना गधा बांधेगा, उसकी गधी का बछड़ा अंगूर की सुंदर लता में। वो अंगूरी में अपने वस्त्र, अंगूर के रक्त में अपना परिधान धोएगा। उसकी आंखें अंगूरी से अधिक लाल और उसके दांत दूध से अधिक उज्जवल होंगे। जबूलून समुद्री तट पर बसेगा, वहां जलयान आते जाते रहेंगे। उसके सीमांत सीदोन तक फैलेंगे। इस्साकार एक बलवान गधा है जो दो बाड़ों के बीच लेटता है। जब वो देखेगा कि विश्राम स्थान अच्छा है और देश रमणीय है, तो वो बोझ उठाने के लिए कंधा झुकाएगा और बेगार करना स्वीकार करेगा। दान अपनी प्रजा को न्याय दिलाएगा। वो इज़राइल के वंशजों में से एक है। दान मार्ग में पड़ा हुआ सांप, पथ के किनारे पड़ा हुआ नाग होगा जो घोड़े की एड़ी काटेगा, जिससे घुड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। प्रभु, मैं तेरे उद्धार की राह देखता हूँ। जब छापा मार गाद पर आक्रमण करेंगे, तो वो उन पर पीछे से टूट पड़ेगा। आशेर का भोजन पुष्टिकर होगा। वो राजकीय स्वादिष्ट खाद्य तैयार करेगा। नफ्ताली स्वच्छंद विचरने वाली हिरणी है, उसके हिरनौटे सुंदर हैं। यूसुफ एक युवा सांड है, जल स्रोत के पास रहने वाला युवा सांड। वो चारागाह की दीवार लांघ जाता है। धनुर्धरियों ने उस पर उग्र आक्रमण किया, उन्होंने उस पर अत्याचार किया, लेकिन याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण, इज़राइल की चट्टान और उसके चरवाहे के नाम के कारण यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसकी समर्थ भुजाएं तत्पर। तुम्हारे पिता का ईश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। सर्वशक्तिमान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। तुम्हें ऊपर के आकाश के वरदान मिलेंगे, नीचे की गहराइयों के वरदान और दूध पूत के वरदान।
तुम्हारे पिता के वरदान प्राचीन पर्वतों के वरदानों से और चिरस्थायी पहाड़ियों के वरदानों से श्रेष्ठ हैं। ये समस्त वरदान यूसुफ के सिर पर ठहरे, उसी के ललाट पर जो अपने भाइयों में प्रभु का कृपा पात्र है। बेन्यामीन एक रक्त पिपासु भेड़िया है। सवेरे वो अपना शिकार भकोसता है और शाम को लूटा हुआ माल बांटता है। यही इज़राइल के 12 कुल और यही उनके पिता के आशीर्वचन हैं। उसने प्रत्येक को उसके योग्य आशीर्वाद दिया। याकूब ने अपने पुत्रों को ये आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाओ। एक गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उनकी पत्नी दफनाए गए। वहां इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहां मैंने लेया को दफनाया। जब याकूब अपने पुत्रों को अंतिम आदेश दे चुका, तब उसने अपनी शैया पर अपने पैर समेट लिए और अपनी अंतिम सांस लेकर अपने पूर्वजों से जा मिला।